हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, हमें निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। ठीक है, अब ये जो हमें दे रखे हैं यहाँ पर जितने भी हमें समीकरण दे रखे हैं इसमें हमें क्या करना है, 4 हल लिखना है। और बहुत ही इजी है क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और क्यों होते हैं आपको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के। और आपको बता दें कि हम यहाँ पर x और y का मान रख के हम इसमें जो है 4 हल निकालेंगे। ठीक है, एक बार x का, फिर उसके बाद एक बार y का, फिर एक बार x का, फिर उसके बाद एक बार y का, इस तरह से हम रख के इसका मान निकालेंगे। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, तो 4 हल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, 2x + y = 7। आप इसमें से x का मान कुछ भी मान लीजिए और आपका जो है y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला में मान लेते हैं x बराबर, हमने पहले में क्या मान लिया, x बराबर 0। चलिए 0 मान लेते हैं पहले में। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो जहाँ पे भी x है उसको 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर जो चर है यहाँ पर x और ये एक y है। यदि हम x का मान 0 लेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो देखेंगे 2 गुना और x का मान हमारा 0 लेंगे और प्लस y = क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। तो y और यहाँ पर 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। तो y बराबर क्या बचा हमारा 7। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा क्या हो गया, इसका जो है 4 हल का है ना, तो ये हमारा फर्स्ट हल हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट लिख के हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x और ये जो हमारा y होता है इसमें x और y का मान लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में हम यहाँ पर भी लिख देंगे। x का मान हमने क्या रखा, 0। तो 0 रखने पर हमारा y का मान क्या आया, हमारा 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इस तरह से जो है हमारा इसका जो है फर्स्ट हल हो गया। अब उसके बाद दूसरा में इस बार हमने x बराबर 0 रखा था। अब दूसरे बार में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा दे रखा है इसमें हम इस बार जो है x बराबर 1 रखेंगे। इस बार हम पहले हमने 0 रख दिया x बराबर, उसके बाद इस बार हम रखेंगे x बराबर 1। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर 1। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो x बराबर हमने इस बार 1 रखा है। तो देखिए जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 1 रखना है। तो यहाँ पर 2s लिख देंगे, x के जगह में क्या रखना है 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और प्लस का y हमारा ऐसे ही रहेगा और = 7। y बराबर 7 और इसके बाद देखिए 2 एकम 2, ये हमारा प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -2। यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से कर देंगे। अब देखिए ये दूसरा था, तो दूसरा सॉल्यूशन में हमारा क्या आया, पहले हमने x का मान कितना रखा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद हमने y का मान कितना रखा, x का मान रखा 1, तो y का मान हमारा क्या निकल के आया 5, तो लिख देंगे 5। ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा में हम इस बार हमने दोनों में x रख लिया। अब जो हमारा 2 और बच रहा है उसमें हम y और y करके रख लेते हैं। तो इसमें हम रख लेते हैं y बराबर आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे मैं रख लेता हूँ 2, तो यहाँ पर लिख दूंगा 2। उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और x ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए ये पहला है, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा तीसरा हो रहा है। ठीक है, 2x + y के जगह हमने क्या रखा है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद = क्या है हमारा 7, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 7। तो 2x और बराबर यहाँ पर क्या है हमारा 7 है बराबर में, तो 7 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा -2। यानी कि आ गया यहाँ पर 5 और यहाँ पे बचा 2x। अब यहाँ से देखेंगे ये x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 हमारा गुना में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5/2 ये आ गया। तो हम यहाँ पर यहाँ पर तीसरा जो है हम क्या लिख देंगे,
तीसरा जो हमारा है क्या लिखेंगे हम तीसरा में, x का मान क्या निकला हमारा 5/2 और y का मान हमारा क्या था, हमने y का मान क्या रखा था 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखेंगे एक और बच रहा है हमारा 1 2 3 हो गया, उसके बाद एक और लिख देंगे। चलिए यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, देखिए ये हमारा पहला दूसरा और तीसरा में कर लिया, अब हम चौथा में कर लेते हैं। चौथा में आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे कि मैं रख लेता हूँ इस बार y बराबर 0 रखता हूँ इस बार, ठीक है, y बराबर 0। तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो देखेंगे यहाँ पर 2x ऐसे रहेगा और प्लस y की जगह हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2x ये 0 ख़त्म, तो यहाँ पे बचा बराबर में 7, तो x बराबर यहाँ पर हो गया 7। ये हमारा गुने में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो हमारा चौथा था इसमें क्या निकल के आ गया, देखिए। अब हमारा जो चौथा था इसमें हमारा x का मान क्या है, x का मान 7/2 है और हमने क्या रखा था, जो हमारा 7/2 आया था y की जगह हमने रखा था 0, ये हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण के 4 हल निकालने थे ना, तो हम लिख देंगे समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल जो जो हमारे आए हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या आया था, पहला हमारा क्या है, ये रहा, यहाँ पर पहला ये रहा, यानी कि 0,7 ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा इसमें देखिए दूसरा हमारा ये रहा 1 और कोमा 5, यहाँ पर क्या आया था 1,5। उसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा कहाँ है हमारा, तीसरा ये रहा 5/2 और यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद चौथा भी हमने किया तो क्या आया हमारा 7/2,0, इस तरह से हमारा जो है इसका 4 हल निकल गया। आप इसके और भी निकाल सकते हैं, इसके अनेक हल है, आप इसके जगह इसके इतने हल है कि आप है ना नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमें इसमें फिक्स दे रखा होता है कि आपको कितना निकालना है और कैसे निकालना है, ठीक है। इसीलिए आपको सिर्फ इतना ही निकालना है जितना इसमें कहा गया है। उसके बाद देखते हैं हम जो हमारा इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पर पाई है, ये हमारा क्या है पाई, ठीक है। तो चलिए अब इसमें एक बार क्या करेंगे, हम x 0 रखेंगे। तो चलिए एक बार यहाँ पर हम x बराबर 0 रख देते हैं, ये हम पहला कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर x होगा वहाँ पर 0 कर देंगे। यहाँ पर पाई है, पाई हमारा ऐसे ही रहेगा, इंटू इसके साथ x है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस का y ऐसे ही रहेगा और इज इक्वल टू 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0 पूरा पूरा, बचा क्या y बराबर 9, ठीक है। तो हमारा अब क्या आया मान देखेंगे, हमारा क्या है y बराबर 9, यानी कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट में देखेंगे हम, फर्स्ट में x 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और कोमा y हमारा आ जाएगा 9, ये पहला हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा भी, अब दूसरा में हम क्या करें, दूसरा में हम लिख देते हैं, अब ये जो हमारा x है, x का मान हम इस बार 1 रख लेते हैं, ठीक है। x का मान इस बार 1 रख लेते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 1, तो यहाँ पर पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए y बराबर 9 और पाई को 1 से किया तो पाई, और ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का पाई हो जाएगा, यानी कि दूसरा में हमारा क्या आ गया, दूसरा में हमारा क्या आ गया लिख देंगे। दूसरा हो जाएगा x हमारा कितना था 1, x हमारा 1 है और ये क्या आएगा 9 पाई, 9 माइनस पाई आया, ये 9 माइनस पाई, ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद तीसरा भी देखते हैं, तीसरा हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या करेंगे हम, अब हमने x वाला कर लिया, अब y वाला करते हैं। y की जगह हम कर देंगे 0, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0, तो यहाँ पर पाई और x हमारा ऐसे ही रहेगा और प्लस का y है, तो y की जगह हम लिख देंगे 0 और बराबर 9, यानी कि ये तो हमारा 0 ख़त्म, बचा क्या पाई x बराबर 9, यानी कि x बराबर ये पाई हमारा यहाँ पर गुने में यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा आया, तीसरा क्या आया हमारा, देखिए तीसरा क्या आया, x हमारा कितना आया 9/पाई और y का मान कितना था 0, ये हो गया तीसरा। उसके बाद देखेंगे इसमें चौथा जो लास्ट है, अब लास्ट वाला भी जो अब लास्ट है कुछ भी मान रख लीजिए। यहाँ पर हम y की जगह क्या रखें,
अब y की जगह मैंने रख लिया यहाँ पर 1, तो y बराबर लिख लेते हैं 1, y बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर 1 रख दिया। उसके बाद पाई x हमारा ऐसे ही रहेगा और प्लस का y की जगह 1 और बराबर कितना है हमारा यहाँ पर 9, तो लिख देंगे यहाँ पर 9, ठीक है 9 और पाई x हो जाएगा ये हमारा, ये जो है हमारा पाई x, ठीक है पाई x। उसके बाद बराबर 9, यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि x बराबर, और ये 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर लिख देंगे 8 और ये हमारा गुने में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। यानी कि जो चौथा है हमारा, चौथा में क्या आ गया यहाँ पर देखेंगे, जो चौथा था हमारा क्या आ गया, x आ गया 8/पाई और उसके बाद y हमने क्या रखा था इसमें 1, तो लिख देंगे यहाँ पर 1। यानी कि इसके जो चारों थे क्या क्या निकल गए देखिए, तो लिखेंगे इसके 4, इसमें लिखेंगे समीकरण के 4 हल, तो समीकरण के 4 हल, पहला हल ये रहा, ठीक है इस तरह से उतार देना, दूसरा हल एक साइड ये उतार देना, और तीसरा कहाँ है हमारा, तीसरा ये रहा और चौथा हमारा ये रहा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा हल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट तीसरा, ये बहुत ईजी है, इसे आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो चलिए इसे भी कर देते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमने एक बार में माना कि x हमारा क्या है, हमारा एक बार हम मानते हैं कि x बराबर 0, तो लिखेंगे x बराबर 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 जाएगा और 4y हमारा ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर y हमारा ऐसे रहेगा और 0, और यहाँ पर ये गुना में है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 0, यानी कि y बराबर आ गया 0, यानी कि फर्स्ट में हमारा क्या आ गया 0,0, ये हो गया। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। सेकंड में हम इस बार क्या करते हैं कि जो हमारा x है, ठीक है, जो हमारा x है, x की जगह आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 2, तो यहाँ पर लिख दूंगा x बराबर 2, ठीक है x बराबर 2। उसके बाद x बराबर 2 यानी कि x की जगह 2 बराबर 4y हमारा ऐसे ही रहेगा, तो y बराबर 2/4, ठीक है ये हो गया, ये गुना में था यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, तो ये कट गया 1 और ये 2, यानी कि 1/2, यानी कि y बराबर हमारा गया 1/2। यहाँ पर हम लिख देंगे, ये पहला था, यहाँ पर लिख देंगे दूसरा में x का मान हमने क्या रखा था 2 और y हमारा क्या आ गया 1/2, ठीक है ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर तीसरा कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह हम 0 रख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर, हमने y की जगह क्या रखा है यहाँ पर, तो y बराबर हमने 0 रखा है, तो x बराबर इंटू y की जगह 0 कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। यानी कि तीसरा में हमारा क्या आ गया, तीसरा में हमारा क्या आ गया, तो लिख देंगे x हमारा 0 है और y भी हमारा 0 है। अब बचा हमारा लास्ट, तीसरा हो गया ये, अब बचा हमारा लास्ट, तो लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पर हम y बराबर इस बार 1 रखेंगे, y बराबर हम इस बार 1 रखेंगे, आपकी मर्जी, आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 रखो, 2 रखो या 20 रखो या 1000 रखो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है उसको जल्दी अटैम्प्ट करके ख़त्म करने के लिए आपको छोटे छोटे वैल्यू करके आपको आंसर दे देना है। तो इस बार हमने y बराबर 1 रखा, तो लिखेंगे x बराबर 4 और y की जगह 1, यानी कि x बराबर 4। तो चौथा में हमारा क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे चौथा हमारा क्या आ गया, x की जगह 4 और y की जगह हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा, इस तरह से जो तीसरा पार्ट था इसका पहला यानी कि ये, और दूसरा और तीसरा और चौथा, यानी कि समीकरण के 4 हल, इसका और इसका और इसका आराम से निकल गया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।